हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की थी किसकी? रेस्ट की और मोशन की, कि कोई बॉडी रेस्ट में कब होगी और कोई बॉडी मोशन में कब होगी। देन हमने डिफाइन किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, कि जिस फ्रेम से या जिस रेफरेंस पॉइंट से हम किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर उन्होंने पढ़ा था मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो बॉडी ने एक लाइन के अलोंग मूव करना है, तो या तो बॉडी फॉरवर्ड मूव कर सकती है या बैकवर्ड, उस पर और कोई पाथ नहीं है। कि या तो बॉडी एक लाइन के अलोंग, जैसे ये लाइन है, या तो बॉडी एक लाइन के अलोंग फॉरवर्ड मूव कर सकती है या एक लाइन के अलोंग बैकवर्ड मूव कर सकती है स्ट्रेट लाइन में। तो इस मोशन को बोलते हैं हम लीनियर मोशन, कि एक लाइन में हो रहा है। और कई बार बोलते हैं इसको क्या? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन को बोल देते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या हुआ? विच इज मोशन इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में आगे चलते हैं। अब मैं डिफाइन करूंगा एक टर्म, दैट इज डिस्टेंस। तुमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है इसके बारे में, डिस्टेंस। कि फॉर एग्जांपल मेरे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ठीक है, ए स्टार्टिंग पॉइंट है और आई कैन से ए इज इनिशियल पॉइंट, कि ए से स्टार्ट जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है, और बी है मेरा फाइनल पॉइंट। बी है मेरा फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब कोई पर्सन है वो ए से बी तक मूव करना शुरू कर गया, उसने ये पाथ फॉलो किया और वो बी पे पहुंच गया। ठीक है, एक पर्सन है वो ए से सी पे गया, सी से बी पे गया। ठीक है, ए से सी पे, सी से बी पे। एक हो सकता है किसी ने ऐसा पाथ फॉलो किया हो। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ या टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी। कि ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट जर्नी जितना बॉडी ने टोटल पाथ कवर किया उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे ये पूरी लेंथ 1 के लिए, ये पूरी लेंथ 2 के लिए, और ये पूरी लेंथ 3 के लिए। जैसे अगर मैं थर्ड के लिए डिस्टेंस लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? कि फॉर थर्ड मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ डिस्टेंस को, दैट इज ए सी, ए से सी तक प्लस सी से बी तक, ए से सी प्लस सी से बी। तो दिस इज नोन एज डिस्टेंस। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो देर विल बी मल्टीपल पाथ, किसी भी पाथ से जा सकता है। तो डिस्टेंस की वैल्यू भी क्या सकती है? डिस्टेंस कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, कि जिस पाथ पे जा रहा है, जिस पाथ से जा रहा है, अकॉर्डिंग टू इट डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हुआ? इट इज द लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। अब बात हो रही है स्ट्रेट लाइन की, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है, उसने ओ से चलना शुरू किया। उसको अब कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है तो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट लेना ही पड़ेगा, जिसको बोलेंगे हम ओरिजिन। क्या बोलेंगे उसको हम? रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन की जो सारी पोजीशन है मैं उससे मेजर करूंगा। इसके बिना मैं कोई भी पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकता। क्लियर? जैसे तुमने देखा था ना, तुम जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते थे तो इसको ओरिजिन लेते थे और सारे डिस्टेंस को इसी से डिफाइन करते थे। अब अगर मेरे पास ये पॉइंट ही ना हो तो मैं डिस्टेंस डिफाइन नहीं करूँ, मैं क्या बोलूँ कितना आ गया? सपोज मैंने बोला कि बॉडी ने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अरे 10 मीटर कहाँ से? मैं बोलूँ बॉडी यहाँ से 10 मीटर आगे गई, तो पता लग जाए ना बॉडी कहाँ पे है, कि ये पॉइंट जो मैं हूँ ये क्या हो गया? ओरिजिन। यहाँ से 10 मीटर आगे चले गए। तो किसी भी बॉडी की मुझे पोजीशन डिफाइन करनी हो तो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए या ओरिजिन चाहिए। अब मैं बोलूँ कि बॉडी ओ से ए पे चली गई और सपोज ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। तो जब बॉडी ओ से ए गई तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने? 100 मीटर। सिंपल। अब मैं बोलूँ बॉडी ना ए से बी पे वापस आ गई और सपोज बी है 30 मीटर, तो मैं बोलूँ बॉडी ओ से ए गई, ए से बी गई, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 100 प्लस 30 दैट इज 130 मीटर। अब मैं बोलूँ बॉडी बी से ना सी पे आ गई और सी है यहाँ पे सपोज 50 मीटर,
तो मुझे बताओ बॉडी ओ से ए पे गई, ए से बी पे गई, बी से सी पे गई, बताओ डिस्टेंस कितना हुआ होगा भाई? ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना? 100, ए से ओ तक वापस आई कितना? 100, ओ से सी तक 50, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 250 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड। समझ आ गया? ओ से ए गई 100 मीटर, ए से दोबारा यहाँ आ रही है ना, तो ए से दोबारा ओ 100 प्लस 100 200 प्लस ये डिस्टेंस 50, दैट इज 250 मीटर। क्लियर? तो डिस्टेंस समझ आ गया कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। अब डिस्टेंस एक लेंथ है तो इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। पढ़ चुके हैं इसके बारे में पहले। इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन होती है एल, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी आते हैं इसके बाद टॉपिक पे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इतना इसको नोट कर लो तुम। अब डिस्टेंस मैंने क्या बोला? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब डिफाइन करते हैं। वैसे तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पूरा हमने पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, बट एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में जो हमने पहला टॉपिक पढ़ना है वो वेक्टर्स ही है। तो स्केलर क्वांटिटी होती है विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, कि जिसके पास सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब क्वांटिटी। जैसे मैंने निकाला था ना कि डिस्टेंस है सपोज 100 मीटर, तो कितना डिस्टेंस? 100 मीटर। तो ये 100 मीटर की क्या है? क्वांटिटी। तो इस 100 को मैं क्या बोलूँगा? ये 100 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको क्या बोलूँगा मैं? स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। देखा था ना हमने, ए और बी पॉइंट लिए थे, किसी मर्जी पास से जा सकते थे, तो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, फिर भी स्केलर होती है। उसके डिस्कशन हम अगले चैप्टर में करेंगे। देन आती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो प्लस एक फिक्स डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड प्लस फिक्स डायरेक्शन, दैट इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, पूरी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए क्या याद रखो? जिसपे मैग्नीट्यूड हो और एक फिक्स डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं थी, इस वजह से उसको हमने क्या बोल दिया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ आ गया? अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी डिस्प्लेसमेंट। ये भी तुमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? ये क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कि जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको बोलेंगे इसकी इतनी डिस्प्लेसमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल लेगा मैं, ए और बी तक जानने के बड़े सारे पॉइंट हैं। ये डिस्टेंस कोई ऐसे भी जा सकता है, बट अगर शॉर्टेस्ट पाथ बोलूँ तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो। क्या इससे कोई छोटा पाथ पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ए से बी तक जो सीधी लाइन जा रही है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? ए क्या था यहाँ पे? इनिशियल पोजीशन। बी क्या है यहाँ पे? फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गया? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ, डिस्टेंस की तो मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, क्या ए और बी के बीच में कोई और छोटा पाथ पॉसिबल है क्या? सबसे छोटा पाथ वही है, स्ट्रेट लाइन जो दो की पाथ नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट की एक यूनिक वैल्यू होती है, कि फिक्स वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट की दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है? क्लियर? समझ आ गया? अब
बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो ये भी एक तरह की लेंथ है ना, इसको इस तरह से लिख लो, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, अगेन मीटर। इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ है तो डायमेंशन विल बी एल। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बताया था वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन हो, फिक्स डायरेक्शन। अब देखो क्या इसमें एक फिक्स पाथ है, ए से बी तक एक ही पाथ है ना, तो ये इसकी डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं डायरेक्शन लिखूं तो देखो बॉडी ए से बी, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी, तो आई कैन से द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, की जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां फाइनल पॉइंट है वहां तक एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले एक, कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी ए से बी तक गई, लेट ये डिस्टेंस है 4 मीटर, देन बी से सी गई, ये डिस्टेंस है 3 मीटर। मुझे बोला फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी ए से बी पे गई, बी से सी पे गई, मतलब ए से सी पे जा रही है। तो इनिशियल पॉइंट क्या है इसमें मेरा, ए, फाइनली कहाँ पहुंची है, सी, तो सी विल बी द फाइनल पॉइंट। तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 + 3 7, तो डिस्टेंस विल बी 7 मीटर। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो सीधा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो सीधा, ठीक है। तो अब डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से कितनी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, 5 मीटर। और डायरेक्शन बोलूँ तो कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए टू सी, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो यही बोल रहा था मैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। और है क्या ये, इट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। नोट कर लो इसको, फिर डिस्कशन करते हैं आगे। अब बात करते हैं हम किसकी, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होती है कितनी पोजीशन चेंज कर रही है बॉडी की, ठीक है। जैसे मैं स्ट्रेट लाइन एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कि एक बॉडी है, मैंने बोल दिया यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। वो ए पॉइंट तक गई बॉडी और ए पॉइंट तक डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ओ से ए गई, तो बताओ बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो आंसर आएगा डिस्टेंस 100 मीटर ओ से। क्या डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है, शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है ना ओ से। अब मैं बोलूँ बॉडी ना ओ से ए पे जाके बी पे वापस आ गई और बी तक का डिस्टेंस है 30 मीटर, तो बॉडी गई ओ से ए फिर ए से बी, तो मैं बोलूँ डिस्टेंस, तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले करके आए अभी, तो बोलोगे सर डिस्टेंस तो आ गया 130 मीटर की, ओ से ए 100 मीटर, देन ए से बी 30, दैट इज 130। मैं बोलूँ नहीं अब मुझे ना डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट बताते हुए मुझे सिर्फ क्या देखना है, मुझे सिर्फ देखना है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कहाँ से आ रही है, मुझे उससे कोई रोना देना नहीं है। इनिशियल पॉइंट क्या है ओ, फाइनल पॉइंट क्या है बी, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगी, शॉर्टेस्ट पाथ इज ओ बी, ओ बी, ये टोटल डिस्टेंस कितना 100, ये कितना 30, तो बचा कितना 70, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 70 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड कर रही है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ। कि डिस्टेंस तो मेरा पाथ पे डिपेंड कर रहा है बट डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। एंड डिस्प्लेसमेंट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन
अबाउट द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, कि डिस्प्लेसमेंट कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती कि बॉडी ने कौन सा पाथ फॉलो किया, कि मुझे दे दिया इनिशियल पॉइंट ओ, फाइनल पॉइंट बी, मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल दी, मुझे नहीं पता बॉडी कहाँ से ए से आई है, कहाँ से आई है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़, अब देखो फॉर एग्जांपल ये ओ पॉइंट है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहले बॉडी गई ए पे, फिर बॉडी आ गई बी पे, फिर बॉडी आ गई सी पे। ओ से ए तक का डिस्टेंस सपोज 100 मीटर, ए से बी सपोज 50 मीटर, ओ से सी सपोज अगेन 50 मीटर। ठीक है, मैं बोलूँ बताओ भाई बॉडी ओ से पहले ए पे गई, फिर ए से बी पे आ गई, तो डिस्टेंस कितना, सोचो अब तो पता लग जाएगा। बोलोगे सर 150 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी, बोलोगे 50 मीटर। यही बोलोगे ना कि ओ से बी तक छोटा डिस्टेंस। अब मैं बोलूँ बॉडी ए से ए पे गई, ए से सी पे आ गई, तो डिस्टेंस बताओ कितना है, तो बोलोगे 100 + 100 200, दैट इज 250 मीटर। अब मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई कितनी है, बोलोगे सर 50 मीटर ओ से सी का बीच का डिस्टेंस। अब क्या ओ से सी की पोजीशन या ओ से बी की पोजीशन एक ही बात है? देखो ये डिस्टेंस तो ये है इस तरफ, अब डिस्प्लेसमेंट में मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तो एक डायरेक्शन तो है टूवर्ड्स राइट और एक डायरेक्शन है टूवर्ड्स लेफ्ट। देखो ओ से बी, मैंने क्या बोला था डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, ध्यान रखना, मैंने बोला थी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो मतलब अगर मैं बोलूँ 50 मीटर 50 मीटर, इससे तो कुछ समझ नहीं आना डायरेक्शन का, बोलोगे 50 मीटर है वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला कि मैं ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट से, जो हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं उससे एक तरफ के डिस्टेंस ले लूंगा पॉजिटिव और एक तरफ के डिस्टेंस ले लूंगा और नेगेटिव। एक तरफ की डायरेक्शन क्या ले ली, पॉजिटिव, एक तरफ की डायरेक्शन क्या ले ली, नेगेटिव। तो जब ओ से बी गई तो डिस्टेंस किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, लॉन्ग पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगा +50 मीटर। जब ओ से सी जा रही है तो किस तरफ है, टूवर्ड्स लेफ्ट है ना, देखो एरो, इनिशियल पॉइंट ओ से फाइनल पॉइंट, तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट कितनी है, -50 मीटर। तो अपने आप समझ आ जाएगा ना कि बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस हुई या इस तरफ। मैं बोलूँ -30, अपने आप पता लगेगा इधर, मैं बोलूँ +30, अपने आप पता लग जाएगा इधर। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट कैन हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव की हो सकती है, बट डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये सारी चीजें तुमने 9th क्लास में की हुई है, बट मैं ज्यादा डेप्थ देके इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज तुमने अगले चैप्टर में भी इन सारी चीजों को यूज करना है। तो जो ये पॉइंट लिख रहे हैं ना, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये अगले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस लाइन का। ठीक है, और बच्चे इस लाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं उस चीज को। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पूछो सर पता नहीं किधर होती है, सिंपल है यार, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, वही डायरेक्शन किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो मैं बोलूँ बॉडी ओ से ए गई और दोबारा ओ पे वापस आ गई, ओ से ए गई और दोबारा ओ पे वापस आ गई, तो बोलोगे डिस्टेंस कितना हो, बोलो 200 मीटर हो गया ना। देखो 100 + 100 100, 200 सॉरी। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, इनिशियल पॉइंट किया ओ, फाइनल पॉइंट किया ओ, डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, 0, तो कोई पोजीशन चेंज हुई नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, कितनी पोजीशन चेंज हो रही है। तो एक बार बॉडी ने मोशन स्टार्ट कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकती है बट डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। ठीक है, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज विद टाइम। ये पॉइंट याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आना है कि डिस्टेंस की वैल्यू टाइम के साथ कभी कम नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है, देखो ओ से ए गया, ए से बी है, टाइम बढ़ रहा है ना, बट डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है। देखो पहले कितनी थी, जब ओ से ए गया तो डिस्प्लेसमेंट थी 100, जब बी पे वापस आ गया
डिस्प्लेसमेंट कितनी 50। तो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है बट डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ कम नहीं हो, बिकॉज डिस्टेंस तो क्या है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की वैल्यू टाइम के साथ कभी कम नहीं होती। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, एक बार देख लो। वैसे तो मुझे ग्राफ में डिस्कस बाद में करना है, बट अभी एक एग्जांपल लेते हैं। ये आ गया डिस्टेंस, ये आ गया टाइम। बोलते क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है क्या? ऐसा ग्राफ पॉसिबल है क्या? देखो ये टाइम आया, इस टाइम के बाद डिस्टेंस कम हो रहा है ना ग्राफ में। देखो इस एक्सिस में डिस्टेंस है, इस टाइम का डिस्टेंस कम आ रहा है, तो डिस्टेंस तो कभी टाइम से कम होता नहीं। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस की वैल्यू टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं करती। हाँ, एक पॉइंट पे जाके रुक गया तो डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट कभी भी वो डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे? 9th क्लास में भी क्वेश्चन तुमने पढ़ा हुआ है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अब सपोज करो मैं ओ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ए पे गया और मैं ना इसी डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ और स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस सपोज 100 मीटर। ए से बी गया, ये डिस्टेंस भी 100 मीटर। बी से सी गया, ये डिस्टेंस 100 मीटर। अब मैं एक ही लाइन पे चल रहा हूँ, एक ही लाइन के लाऊँ और एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ। तो अगर मैं ए पे जाऊँ, डिस्टेंस कितना 100, डिस्प्लेसमेंट कितना, शॉर्टेस्ट पाथ अगेन 100। ओ से बी पे गया 200, डिस्प्लेसमेंट कितनी 200। तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी? बोलोगे हाँ सेम होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ distance and displacement will be equal when object is moving along a straight line in one direction, along a straight line in one direction। क्योंकि अगर भूल के भी बॉडी वापस मूव करेगी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। अब एग्जांपल करते आ रहे थे, तो डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर तब होगी जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक ही लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है। अगर कहीं पाथ भी चेंज हो गया, जैसे यहाँ से यहाँ और सपोज यहाँ से यहाँ हो जाए 100 मीटर, तो डिस्टेंस तो 200 हुआ बट डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगी ना, वो 200 नहीं होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन सब सेम तब होंगे जब बॉडी एक ही लाइन में मूव कर रही है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब डिस्टेंस तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है इस कंडीशन में। बट क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। दो पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। तो उससे छोटा पाथ क्या पॉसिबल है? नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगी या डिस्टेंस से स्मॉल होगी। तो ऐसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर? इक्वल कब होगी कंडीशन बता दी, वरना हर केस में क्या होगी, लेस देन डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लो। अब थोड़ी +1 की चीज पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स से। ये सिंबल हमने एरर में पढ़ा था ना, क्या नाम होता है सिंबल का? डेल्टा। और इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है बेसिकली चेंज, और एक्स से मैं रिप्रेजेंट करता हूं पोजीशन को। तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज इन पोजीशन। ठीक है, और इस डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये ध्यान रखना, ये जितने फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ ना, ये इस चैप्टर में इजी लग रहे हैं, बट अगले चैप्टर में मोशन इन प्लेन में हमने सारी क्वांटिटी दोबारा पढ़नी है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। बट अगर बेस क्लियर होगा तो वो चीज़ें इजी लगेंगे। करते इसका एग्जांपल, मैं बोलूँ ये ओरिजिन है, बट इस बार ना बॉडी का इनिशियल पॉइंट ए है और ये है 100 मीटर। बॉडी ना ए से बी पे चली गई और ये डिस्टेंस है 200 मीटर। मैंने क्या बोला था?
कि सारे पोजीशन डिस्टेंस के पोजीशन कहाँ से मेजर होंगे, रेफरेंस पॉइंट से। कहाँ से मेजर होंगे, रेफरेंस पॉइंट से। तो अब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, ए से बी। तो मैं इस तरफ के साइन को ले लेता हूँ क्या, पॉजिटिव, इस तरफ के साइन को ले लेता हूँ नेगेटिव। अब देखना अपने आप साइन आएगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का। फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, 200, बी पॉइंट फाइनल है ना, बी पॉइंट फाइनल है, ए से बी जा रहा है, ए पॉइंट इनिशियल है। तो फाइनल पोजीशन कितनी है, 200, इनिशियल पोजीशन कितनी है, 100। अगर मैं तुमसे पूछता, तुम सिंपल बोलते सर डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है, तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर मैं इस फॉर्मूला से निकालूँ तो फाइनल पोजीशन कितनी है, 200 माइनस 100, दैट विल कम आउट टू बी 100 मीटर। पॉजिटिव 100 आई ना, तो तुम बोल सकते हो कि राइट हैंड साइड डिस्प्लेसमेंट है। तो डायरेक्शन ही पता लगी किस तरफ, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और आई यू कैन से टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस लिख लूँ, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। तो ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, अपने आप आएगा नेगेटिव में हुई तो करके देखें। ओरिजिन अब मैं बोलूं बी पॉइंट यहाँ पे, ए पॉइंट या सोलो, ए पॉइंट यहाँ पे और बी पॉइंट यहाँ पे। बॉडी ए से बी आ रही है, तो डायग्राम में तो दिख रहा है ना कि इस तरफ आ रही है। तो ये आ गया, सपोज ए की बी की पोजीशन दी है मुझे, ओरिजिन से पोजीशन की होगा ना होगी, ये दिया मुझे 50 मीटर और ए की पोजीशन दी है मुझे 100 मीटर। तो इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, फाइनल पॉइंट क्या है, बी, वहीं से वहीं आ रहे हैं ना। तो फाइनल पोजीशन कितनी है, 50 माइनस 100, दैट विल कम आउट टू बी माइनस 50 मीटर। ठीक है, माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट साइड आ गया ना, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब ध्यान रखो एक चीज क्या, कि इसमें अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैं मैग्नीट्यूड को 50 लिखूंगा, कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो 50 है। जो ये नेगेटिव साइन है, इट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस चीज को समझ लो, क्लियर हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड तो कितना है, 50 मीटर की क्वांटिटी 50 मीटर है, नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। क्लियर, ये चीजें समझ लो, अगले चैप्टर में बड़ी काम आएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ आ गया, डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस चैप्टर में इस फॉर्मूला की नीड थोड़ी कम पड़ेगी, बट नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट, नोट कर लो इसे। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आज का लेक्चर बेसिक लेक्चर था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, हालांकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, बिकॉज चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर रही था। बट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट इजीली समझ आता है, इसलिए न्यूमेरिकल करते हैं। मैं बोलूं बॉडी ने ना ए पॉइंट से शुरू किया और इसकी रेडियस है आर, बॉडी बी पॉइंट पे गई, देन सी एंड देन डी। ठीक है, मैं बोलूं पहले जब बॉडी ए से बी गई, बॉडी इस तरह मूव कर रही है ऐसे, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालो। बॉडी ए से सी गई तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालो। बॉडी ए से डी गई तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालो। बॉडी ए से ए पे वापस आ गई तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालो। पहले दो पार्ट मैं करवा देता हूँ, अगले दो पार्ट का आंसर तुम कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले पार्ट के लिए बात करते हैं, ए से बी गई तो बताओ डिस्टेंस कितना। तो डिस्टेंस क्या होता है भाई, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। टोटल पाथ क्या है, ए से बी तक ये ऐसे जा रही है, मतलब इस पार्ट की लेंथ, मतलब इस पार्ट की लेंथ ए बी की। तो ए बी क्या है, सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट है ना, तो पूरी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस हो गया भाई 2 पाई आर डिवाइड बाय 4, कि पूरी जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज 2 पाई आर डिवाइड बाय 4, तो दैट विल बी इक्वल टू पाई आर बाय 2। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट मुझे निकालनी है क्या, डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, क्या बताया था, शॉर्टेस्ट पाथ, या सिंपल ए से बी को ज्वाइन कर दो, ये डिस्प्लेसमेंट है भाई इसकी। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमेशा ए और बी को, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो।
अब कैसे निकालेंगे, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बिकॉज ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस ये सॉरी ये बेस ये परपेंडिकुलर, ये चीज़ तुमने पढ़ी हुई है, तो दैट विल बी दैट कम आउट टू बी रूट 2 आर स्क्वायर, और आई कैन से आर रूट 2, ठीक है। रेडियस मीटर में तो ये भी मीटर में, समझ आ गया पहला पार्ट। सेकंड है ए से सी में, ए से सी बॉडी घूम के भाई यहाँ से ये यहाँ पे आ गई। अब ए से सी मैं बोलूँ डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस है, पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी 2 पाई आर डिवाइड बाय 2, दैट विल कम आउट टू बी पाई आर। ये तो समझ आ गया कि पूरी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, हाफ गया तो बाय 2। देन मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ए से सी तक की सीधी लाइन, तो ये डिस्टेंस कितना है आर, तो आर प्लस आर दैट विल बी ए सी इज इक्वल टू 2r, और इसकी डायरेक्शन ए से सी। तो ये दोनों पार्ट मैंने करवा दिए, अगले दोनों पार्ट तुम बताओ कि जब ए से डी पे जाएगी तब कितनी डिस्टेंस, और जब ए से ए पे वापस आ जाएगी तब कितनी डिस्टेंस। कमेंट सेक्शन में बताना, वेट करो तुम्हारे कमेंट्स का, ठीक है, नोट कर लो। अब एक और क्वेश्चन आज के लिए, पूरा फर्क पता लग जाएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। क्या क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी ए से बी गई, रेडियस आर है, सेमी सर्कुलर पाथ है ये, ए से बी गई। क्वेश्चन है तुम्हारा जो आज का है, फाइंड द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो बताओ, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। ये पाथ जो है ये सेमी सर्कुलर पाथ है, लग नहीं रहा होगा बट ये सेमी सर्कुलर पाथ है ऐसे, ये इसका सेंटर ओ, और बॉडी ए से बी जा रही है इस पाथ के लॉन्ग, बॉडी ए से बी जा रही है इस पाथ के लॉन्ग, तो तुम्हें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आज का सारा लेक्चर हमारे इन दो वर्ड्स पे था, डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।